हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग थर्मोडायनामिक्स का नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द न्यू कंसेप्ट? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। और हम लोगों ने दो लेक्चर पहले या एक लेक्चर पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया था। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो कितने स्टेप्स में होता है? इनफाइनाइट स्टेप्स। तो अगर इतने सारे स्टेप्स में होता है तो इसका मतलब वर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या आएगा? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। मैंने पहले भी बोल दिया था, इनफाइनाइट स्टेप्स में अगर होता है तो सीधी सी बात है, बहुत से स्टेप्स लग रहे हैं, मतलब वर्क जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा बच्चे लोग। सही है? तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसका कंसेप्ट फिर से एक बार। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर एक डायग्राम लिया था, इस बार भी एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ सिलेंडर। फिर से एक बार, एक सिलेंडर लिया कंटेनिंग n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। फिटेड विथ अ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। लास्ट लेक्चर भी ऐसे ही हुआ था, तो मैं ज्यादा अभी लिखने वाला नहीं हूं। ठीक है? n moles of ideal gas fitted with a weightless frictionless piston. Let A is the area of cross section of gas. A is the area of cross section of gas. यहां पे मैंने पिस्टन लगाया है। V1 is the initial volume of gas. तो V बोलता हूं is, V ब्रैकेट में इसे V1 is the initial volume of gas at a pressure P, at a pressure P, जिसे मैं बोलता हूं P1। जब स्टार्टिंग का वॉल्यूम है V, ठीक है, तो ये तुम्हारा वॉल्यूम है V, स्टार्टिंग का वॉल्यूम V है। डाउट्स क्लियर है बच्चे लोग? स्टार्टिंग का वॉल्यूम V है। ओके, सपोज देयर इज स्मॉल, क्योंकि बहुत से स्टेप्स में हो रहा है तो बहुत इनफाइनाइट है, तो एक छोटा सा स्टेप कंसीडर करते हैं, छोटा सा। ओके, फॉर स्मॉल एक्सपांशन ऑफ गैस। अगर गैस थोड़ा सा एक्सपांड हुआ, सपोज थोड़ा सा एक्सपांड हुआ यहां से यहां तक, तो ये है डीवी, डीवी वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, तो तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, पहले V था अब dV हो गया, तो इसका मतलब V प्लस dV। अब तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो गया? V प्लस dV। फॉर स्मॉल एक्सपांशन ऑफ गैस वॉल्यूम बिकम्स, फॉर स्मॉल एक्सपांशन ऑफ गैस dV, volume becomes V plus dV। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम हो गया V plus dV, दैट इज योर सेकेंड वॉल्यूम। दिस वाज योर फर्स्ट वॉल्यूम V1, तो ये तुम्हारा सेकेंड वॉल्यूम है V2। सही है? सेकेंड वॉल्यूम, दैट इज हाउ मच? V2। ओके, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये देखो बच्चों, सी सपोज यहां पे कोई बैठा है तो मैं उसके ऊपर हाथ रख रहा हूं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वो कुट रहा है, तो उसके ऊपर का प्रेशर कम हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सही है ना? तो सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ, मतलब उसके ऊपर का सीधी प्रेशर अगर डालो तो नीचे जाएगा, लेकिन प्रेशर डाल नहीं रहे, ऊपर जा रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है। अब बताओ वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है? स्मॉल एक्सपांशन, कितना? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, मतलब प्रेशर भी थोड़ा सा कम हुआ है। ओके, सिंस there is small, okay, increase
इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ रहा है तो प्रेशर थोड़ा है ना ऊपर उठ रहा है, मतलब प्रेशर उसके ऊपर कम हो गया। ओके, सिंस देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, देयर विल बी स्मॉल decrease in pressure dP, hence pressure becomes P minus dP। प्रेशर कितना हो गया? P माइनस dP, दैट इज योर सेकेंड प्रेशर। स्टार्टिंग का प्रेशर P है, अब वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर थोड़ा कम हो गया, दैट इज योर सेकेंड प्रेशर P2। सही है, पहला वॉल्यूम है जिस पर प्रेशर P1 था, V1 पे P1, V2 पे P2। सही है, अगर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ रहा है, प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं वर्क, एक दो लेक्चर पहले ही लिया था, प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं मतलब वर्क हो रहा है। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ रहा है, प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है, तो वर्क भी थोड़ा सा ही हो रहा है। ओके, हेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस small amount of work is done। dW, ठीक है, अगर वॉल्यूम थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, प्रेशर थोड़ा सा ही कम हो रहा है, तो वर्क भी थोड़ा सा ही हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों मैं इंटीग्रेशन के एक फॉर्मूले लिखता हूं, जरा कहीं पे आप साइड में लिख लो, मुझे इसका यूज करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज इक्वल टू, मैथ्स के सर को पूछ लो कैसे आता है करके, ठीक है ना, ln x प्लस सी, जहां पे ln को हम लोग 2.303 log टू द बेस 10 x बोल सकते हैं, प्लस सी, या फिर log बेस ex प्लस सी। ठीक है, ln का वैल्यू ये दो होता है, 2.303 log बेस 10 या फिर log बेस e। ओके, भूलना नहीं। कैसे क्या, आप आपके मैथ्स के सर को पूछो, वो अच्छे से बताएगा, मेरे से अच्छा वो बताएगा। और एक है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आई होप आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है, तो याद रखना। तो आगे जाते हैं। W का इसके पहले के लेक्चर में निकाला था, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, वेयर P इज योर फाइनल प्रेशर एंड डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पर देयरफॉर dW इज इक्वल टू माइनस P मतलब फाइनल प्रेशर, और मेरे पास आखिरी प्रेशर क्या हो गया है, P माइनस dP। देख सकते हो, दिस इज योर फाइनल प्रेशर, P माइनस dP इनटू डेल्टा V। व्हाट इज डेल्टा V? चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? dV। P माइनस dP इंटू dV, ये रहा फॉर्मूला, फाइनल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लिया था। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब मैं इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो dW इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट P dV माइनस dP dV। dV दोनों को मल्टीप्लाई हुआ। अब बस चलो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, dW इज इक्वल टू माइनस P dV माइनस माइनस प्लस dP dV। सही है, आगे बढ़ते बच्चे लोग। यहां पर सिंस dP एंड dV आर स्मॉल, बहुत से इनफाइनाइट छोटे छोटे स्टेप्स में है, तो 0.1 0.2 सपोज ऐसा पकड़ो, 0.1 0.2, सिंस dP एंड dV आर स्मॉल, बहुत से स्टेप्स में हो रहा है, तो बहुत छोटे छोटे वैल्यूज होंगे, मतलब ऐसा पकड़ता हूं, dP का वैल्यू 0.1, dV का वैल्यू 0.2,
तो अगर dp इंटू dv करूं तो 0.1 into 0.2 is 0.02. That will be very small. dp and dv small है तो dp into dv will be very small. dp and dv are small, then dp into dv is very small. Therefore dp into dv is approximately equal to 0. 0.02 is approximately 0 को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना कंसीडर कर सकते हैं? 0। तो अगर ये 0 है तो ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूं ओवर हियर, इसमें देखो, दिस वैल्यू कैन बी पुट ओवर हियर। देयरफॉर dw is equal to minus dp, सॉरी p dv, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गया, dp इंटू dv 0, तो माइनस p dv। अब मेरे पास कंसेप्ट है इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग both the sides with respect to certain limits, दोनों साइड को इंटीग्रेशन कर दो। Therefore इंटीग्रेशन dw is equal to माइनस इंटीग्रेशन p dv। लिमिट्स क्या होगा? लिमिट्स मतलब स्टार्ट टू एंड, जो भी वर्क कहीं से भी स्टार्ट होता है वो कौन से पॉइंट स्टार्ट होता है? 0, और जितना भी होता है वो होता है मैक्सिमम, तो 0 to w max। इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि यहां पे छोटा सा अमाउंट वर्क का निकाला है, बट इसमें कितने स्टेप्स है? इनफाइनाइट, मतलब सबको टोटल कर रहे हैं। इंटीग्रेट मतलब सबको टोटल कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे वर्क के लिए 0 टू मैक्सिमम, वॉल्यूम के लिए dv है ना बच्चों, इधर dw 0 टू मैक्सिमम, वॉल्यूम के लिए स्टार्ट कहां से लिया? इधर ब्रैकेट में लिया, देखो v1 से लेके v2 तक है, देखो बच्चों v1 से v2, मतलब यहां पे आएगा v1 टू v2। अब मैं इस साइड में थोड़ा सा एक कंसेप्ट लेता हूं, pv इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है बच्चे लोग, pv इज इक्वल टू nRT, तो p इज इक्वल टू nRT अपॉन v। तो p का वैल्यू अगर मैं रख दूं, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू w max, ओके, 1 dw या फिर dw माइनस इंटीग्रेशन v1 से लेके v2, p का वैल्यू nRT अपॉन v dv। अब इंटीग्रेशन का तो बहुत जनों को पता है, बट देन ऑल्सो किसी को पता नहीं होता तो मैं यहां पे रख देता हूं। इंटीग्रेशन 2x dx को इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन x dx, मतलब 2 को हम लोग कांस्टेंट की तरह बाहर और x वैसे ही, तो यहां पर भी nRT को मैं बाहर रखता हूं, इंटीग्रेशन का रूल। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू w max, कुछ नहीं है तो 1 dw, nRT मैंने बाहर रखा, माइनस nRT इंटीग्रेशन v1 से लेके v2 1 by v dv, 1 by v dv, सही है। अब यहां पर मैं इस साइड को, लेफ्ट साइड को रब कर रहा हूं बच्चे लोग, अब 1 का इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले लिया था, 1 का इंटीग्रेशन x, तो इधर भी 1 का इंटीग्रेशन है, लेकिन dx से नहीं है, dw, तो dw से w आएगा। फिर से बोलता हूं, थोड़ी देर पहले लिया था 1 dx का आता है x, तो dx के थ्रू करोगे तो x आएगा, dw के थ्रू करोगे तो w आएगा। तो w लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 टू w max, यहां पे इसे कंटिन्यू कर रहा हूं, इज इक्वल टू 1 बाय x का लिया था ln x, तो 1 बाय v का ln v
minus nRT ln V. What are the limits? V1 से लेके V2. तो बहुत जनों को ऐसा कंसीडर करते हुए चल रहा हूं, लिमिट्स का जो डिफरेंस है मालूम है करके, तो मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हाट इज द अपर लिमिट? Wmax minus 0, Wmax minus 0 is equal to minus nRT ln V2 minus ln V1. ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, और नेचुरल लॉगरिथम या फिर लॉगरिथम में सब्सट्रैक्शन हुआ तो डिवीजन होता है. तो इसका मतलब है Wmax minus 0 is Wmax minus nRT ln V2 upon V1. V2 upon V1 समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, ln का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं. Wmax is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10. थोड़ी देर पहले लिया था ln का वैल्यू, सही है कि नहीं? V2 upon V1, ln का वैल्यू 2.303 log to the base 10. This is your expression for maximum work, first expression for maximum work. By Boyle's law, क्योंकि दो प्रेशर भी लिए थे हम लोगों ने लिखते वक्त P1 P2. By Boyle's law, तो बॉयल्स लॉ क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, तो ये वैल्यू बॉयल्स लॉ का यूज करके मैं यहां पे रख सकता हूं V2 अपॉन V1 की जगह पे P1 अपॉन P2. देखो, therefore Wmax is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. ये आप लोगों के थर्मोडायनामिक्स के दो फॉर्मूले हैं. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन फॉर मैक्सिमम वर्क. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है. तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू स्टूडेंट्स.